फास्ट चैप्टर रे आम अलरेडी 1919 एक्ट रु 1933 पर्यंत पढ़ी सारी जहाँ भी किसी आम इवेंट घटी मुझे कही रखी ये चैप्टर रे आमर बेसिकाली 1919 रु नहीं 1947 पर्यंत कम्प्लीट शेष करने किंतु जेहेतु फास्ट भिडियोटा आम टिके लेंदी हो गला 1 घंटा 10 मिनट हो गला तो मुझे सेकेंड पार्ट बनाऊँगी है तो यहाँ आमर 30 रु 40 मिनिट्स ओभर होपर 1919 रु 1947 पर्यंत तुम सब किसी क्लीयर हो तो जो मैंने देखी ना काइंडली अच्छी प्लेलिस्ट रे जाकि देखो चैप्टर 1 टा ओके तो आरंभ करवा कि राउंड कॉन्फ्रेंस पढ़ी थे होगला आज अच्छे आमर प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर मिनिस्ट्री इन प्रोविंस देख थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस हो 1932 होगापर सेमती किसी भल आउटकम बाहरुनी देख एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना हिस्ट्री को जेतिकी भल से पढ़ो ना समरी करके से भल ना हिस्ट्री बहुत भास्ट हिस्ट्री को शेष करवा ना तुम भर गोटे चैलेंजिंग जिन हो तो जी इंपोर्टाट अच्छी से देख तो फास्ट कौन हो मन रखिए जब पचार कि बिफोर इंडिपेंडेंस आमर जो होता इलेक्शन गुड़ा ताऊपर तो परीक्षा भी पचार भी ना खाली मन रखिए कि 1937 आमर जो इलेक्शनटा होता है कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंडर होता देखिए कांग्रेस कौन आमर भल आब्सोल्यूट मेजोरिटी जीति थे है किसी पचारबनी कि कौटी कि मद्रास यूपी रे सेंट्रल प्रोविंस रे है यू किसी पचारबनी डोंट वरी पचार बेंगल रे आमर पंजाब आउ सिंधु ये कौन आम जिते सब थे माने कौन मुस्लिम मेजोरिटी आसीला ये बड़ पॉइंट नुह ये मेन पॉइंट ये जो मेन पॉइंट है पड़ो जमीक देखिए हरिपुरा सेसन में ये है कौन देख 1938 मसीह सुभाष चंद्र बोस बनले प्रेसिडेंट आईएनसी है से कौन कले से सेटअप कले क्वेश्चन पचारदेव कि वाज सेटअप नेशनल प्लानिंग कमिशन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री तो थे कम सुभाष चंद्र बोस थे यहाँ पचार कि पचारदेव कि हरिपुरा सेसन में 1938 है आईएनसी प्रेसिडेंट किए तुम कह सुभाष चंद्र बोस थे ओके तापर आसब त्रिपुरी सेसन ये कौन हम देख है कौन जो सुभाष चंद्र बोस आसवे आईएनसी प्रेसिडेंट हे से कौन टी रेडिकल थॉट वाला जमी कहते ना गरम दल से भावी नब लाल बालपाल से भाया ये कौन सीधा कथा भाई फोर्सफुली ब्रिटिश को हटाओ तो जो आसिले ये सुभाष चंद्र बोस कौन ना से गांधीजी कौन लाइक करूँ ये कि सुभाष चंद्र बोस थे रेडिकल थॉट वाला भायोलेंट वाला किंतु गांधी कौन थे बिल्कुल शांत वाला तो सुभाष चंद्र बोस को है से ठिया हेले आईएनसी 1939 त्रिपुरी शासन में पचारदेव कि एगेन्स्ट किए थे एगेन्स्ट थे पटाभी सीतारमैया ये थे गांधी सपोर्टर कैंडिडेट गांधीजी कौन कहले गांधीजी कहले कि सुभाष चंद्र बोस बदल में जदि आउ किए भी ठिया था नो इश्यू मोर चलो जेहेतु सुभाष चंद्र बोस ठिया गांधी भाविले कौन कि ना आईएनसी भितर में रेडिकल आइडिया स्प्रेड हो जोटा से चाहूना तो से जी थे माने पटाभी सीतारमैया ठिया कले कि भाई तुम आईएनसी प्रेसिडेंट हुआ आ सुभाष चंद्र बोस हेले से सत्यानाश करदे नहीं जहाँ भी है कि ये सुभाष चंद्र बोस जीति गले क्लीयर मेजोरिटी रे भाई बहुत सारा माने पटाभी सीतारमैया को बेसी हरईदे सीतारमैया को हरवा माने कौन ताने गांधी को हरवा भावटी के फलोअर थे सुभाष चंद्र बोस जहाँ भी है ये मेन पॉइंट ये खाली गपले खाई है कौन कि बोस कौन कहले जिते से प्रेसिडेंट हो गले से कहले कि मुझे 6 मास समय दूसरी क्या ब्रिटिश को भाई विदिन 6 मंथ ना तुम इंडिया बाहर आउ इंडिया को पूरा खाली कर मत दरकार कंप्लीट इंडिपेंडेंस है सी कहले कि जदि तुम जो टाइम देती जब यहाँ रिजेक्ट हो गला तुम न कर पाइल ताहले मु सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी आ मन रख गांधी भाया ना मुझे शांतशिष्ट भाव में स्टार्ट करी सिविल मूवमेंट मुझे रेडिकल भाई मुझे चापड़ उठेबे लाई कौन कह कह तो गांधी कौन कहले ये गांधी कहले कि यहाँ एक्चुअली गोटे टाइम ना सी भावुले कौन बिलीव था कि यहाँ गोटे नॉट द राइट टाइम कि तुम मैंने कांग्रेस कौन कर सी ब्रिटिश को टाइम देव कि तुम गोटे ये भितर टाइमटा को माने कौन कि बाहर कर दियो आ जदि भी सी न गले तुम जो कह कि आम करूँ सिविली डिसोबीडियंस मूवमेंट करूँ तो कांग्रेस रेडी ना या कि गोटे स्ट्रगल कर तो कौन ना से सुभाष चंद्र बोस आइडिया बिल्कुल अपोजिट थे तापर कौन है बोस वांट कर इमिडिएट स्ट्रगल कि जो आम करूँ गांधी लीड करूँ किंतु गांधी तो सपोर्ट देलेनी गांधी कौन कहले ये ठीक समय नुह स्ट्रगल आ 6 मास भितर ब्रिटिश केमी जी से जापारे बुझेगा तापर बोस कौन कले बोस कहले ना भाई गांधी सह काम करहबनी है भाई मत दरकार गोटे अलग गोटे रेडिकल ग्रुप दरकार तो बोस कौन कले से आईएनसी रु कौन कले से रिजाइन देदेले आउ रिजाइन करके कौन ना सी आईएनसी भितर मन रखिए गोटे बनइले गोटे फरवर्ड ब्लॉक बनइले प्रेसिडेंटशिप बाहरी गले किंतु आईएनसी तो रहिले ना आईएनसी भितर गोटे कले फरवर्ड ब्लॉक कले जोटी कौन केवल रेडिकल आइडिया चलो है से एमती नुह कि भाई शांत शिष्ट ये बिल्कुल नुह ओके तो जी जो हाइलाइट ना से मेन तापर देखिए आम कि सेकेंड वर्ल्ड वार हम आउ कांग्रेस
रिजाइन करिवो हेला कोन कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अछि ना से कहला कि मु जर्मनी से युद्ध करिवि गवर्नमेंट इंडिया कहला कि हमर ब्रिटिश हेला विदाउट कंसल्टिंग द कांग्रेस इलेक्टेड मेंबर ऑफ द जो काउंसिल से कौन कला से इंडिया को मिसई देला बुझेला से इंडिया को कहला कि देख गोटे साइड रे जर्मनी अच्छी आमर एपटे ब्रिटिश अच्छी भाई तुम भीतर माड़ हो ना जो माड़ हो तो ब्रिटिश कौन कहला आम पटे इंडिया भी लड़ब इंडिया को भी आम सह मिसई देव जबरदस्ती तो कांग्रेस कहला भाई आम कहीं मिसबू तुम सह आम कहीं मिसीजु ये बुझीगला तो कांग्रेस जो वर्किंग कमिटी है वारधार मीटिंग हेले से माने कौन कहले से डिक्लेयर कले कि आम तुम सह मिसबू ना इन द वार को पर्यंत कि जे पर्यंत तुम आमको प्रमिज न कर कि भाई वार सरला आफ्टर द वार तुम आमको गोटे पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस दबो माने हैला कौन माने कांग्रेस कहते कि आम तुम सह मिसबू है ब्रिटिश सह मिसिकी आम युद्ध करूँ जर्मनी अगेन्स्ट रे किंतु आमको दब जदि युद्ध सरला जदि आमको आम भारत दब फेरे ताहले कह ब्रिटिश कौन कहले कहले भाई बहुत बड़ कथा कहीदेल आम तो भारत फेरदेबू आम तुम लुटुचुटी पैसा कमाऊँ तो आम तरफ कौन करूँ तो है कौन कि कौन प्रकार पॉजिटिव रेस्पॉन्स गवर्नमेंट देला नहीं आपर कांग्रेस मिनिस्ट्री कंप्लीटली रिजाइन करदेले जब देखा ये भितर कौन आम जो मुस्लिम लीग थिला है से गोटे डेलीवरेंस डे बोली मनैला 22 डिसेम्बर 1939 है ओके किसी बड़ जिन नुला बीजेपी पसंद नहीं जो कांग्रेस मिनिस्ट्री ना आम सब बाहरी गले रिजाइन करदे प्रोविन्स रु कांग्रेस कहले कि आम सरकार बनैबुनी तो जो मुस्लिम खुशी हो गले मुस्लिम कहले कि तो सरकार आमर ना कि एवं खाली आमर सब रही तो सहीटा कहते डेलीवरेंस डे या भर पशुबनी आउे कौन आसूची पाकिस्तान रेजुलेसन है मुस्लिम लीग बसुंट समस्ते मिसिक लाहौर रे आ कथा होती कि जो नॉर्थ वेस्ट अच्छी है एंड जो ईस्ट साइड अच्छी नहीं जो मुस्लिम मेजोरिटी आम गोटे मुस्लिम एरिया बनैबा तो यहाँ लिखी नॉट इम्पोर्टाट पढ़नी आवश्यक ना तापर आसो अगस्ट अफर वेरी वेरी इंपोर्टाट भाई बहुत इंपोर्टाट अगस्ट अफर तो मुझे सबुठ बड़ इंपोर्टाट सर कौन पाई देख अगस्ट अफर पढ़ा आगु ना थे मन रख कि यहाँ जो आईएनसी था सी रिजेक्ट करता इंडियन नेशनल कांग्रेस मना करदेला भाई आम चाहूनु किंतु जो मुस्लिम लीग था से आक्सेप्ट कला है कौन देख आम जानूचे कि भाई मुंड उपर आमर कौन ना वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गलानी किंतु इंडियन तो राजी होना आम मिसबुनि ब्रिटिश सह आम युद्ध करूनी आपर देखिले आम कौन कि जो कांग्रेस था से रिजाइन भी करदेला नहीं रिजाइन कलापर मुस्लिम खुशी होकर से कौन आम डेलीवरेंस डे बनैले तो मुस्लिम को लेकर ब्रिटिश कौन करेंगे है तो कम्युनिटी मेजोरिटी कम सी चाहते कि आम आईएनसी सपोर्ट मिलू तो है कौन ये जो कांग्रेस को है कौन है कि ऑफर कराला टू कोऑपरेट ब्रिटिश गवर्नमेंट जदि होगला गोटे प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट गोटे सेटअप करा यहाँ कहगला एग्जाम आसबनी खाली मन रख बोली हेल्प कर बट एग्जाम पचार पचार कौन अगस्ट अफर टाइम रे आम भाई थे किए लिलिन थी बहुत इंपोर्टाट पचार एग्जाम सी कौन गोटे प्रपोजाल देले आम कांग्रेस को कि तुम जब तुम कोऑपरेशन कर वार रे आम सह मिसब ताहले कौन आम तुमको किसी ऑफर दबो सेटा कहते अगस्ट अफर बुझेगा अगस्ट अफर माने कौन ये जो भाईस थे लिलिन थी सी कहले कांग्रेस को कि बाबू मुंड उपर युद्ध होती तुम आम सह मिसी जाओ जब आम सह मिसीज आमको सपोर्ट कर आम तुमको किसी ऑफर दबो सेटा कहते अगस्ट अफर तो अगस्ट अफर कौन कौन थी गोटे मुझे कहली से कहगला कि भाई प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट बना जोटा कांग्रेस चाहून है यहाँ बड़ पॉइंट नुह मुझे हाइलाइट कर बड़ पॉइंट है देखिए कौन तापर कि गोटे आन इमिडिएट एक्सपेंशन ऑफ भाइसरय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कहले कि आम जो भाइसरय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल अच्छी आम एक्सपांड करदेबू आने खाली से नुह ये कौन करूँ ना आमर इंडियंस को रिप्रेजेंट करूँ है ये गोटे पॉइंट गला सेकेंड पॉइंट कौन काली परीक्षा पचारदेव कि सी भाईसर कहले कि इंडियंस को मिसा जीवन दिज्वन इंडियंस को तो ना अगस्ट अफर दिखाई आमको अफर दिया ना भाव टी तापर कहगला कि गोटे वार एडवाइजर काउंसिल बना हालांकि एत इम्पोर्टेंट नुह यहाँ हूँ बहुत बड़ बड़ इंपोर्टाट बहुत बड़ है कौन कि देख अगस्ट अफर प्रथम थर पर आमको कहगला कि गोटे बना कन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी कि कहीपर कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली कौ मिशन अंडर बनी आम पढ़ा कि सी हूँ कैबिनेट मिशन किंतु पचार केबे सी कही कि कौ अफर कौ प्रपोजाल से प्रथम थर पर ब्रिटिश राजी होता दब बोली सी आम जो कौन देखिए फास्ट टाइम केबे ना आमर अगस्ट अफर रे कि तुमको दिया गोटे कन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी कि गोटे कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली बुझेगा कि केबे ना आफ्टर वार सरला खाली एत पॉइंट नुह सेकेंड कौन से कहगला कि जो इंडिया मागुंट दियो आमको डोमिनियन स्टेटस है आम दबू माने तुम तुम गोटे सेल्फ लोकल गवर्नमेंट कर किंतु आम जीवनी ब्रिटिश कहले इंडिया आम जीवनी आम रही बट तुम आम तले सरकार कर तो पचार मन रखिए जो पचारदेला कि डोमिनियन स्टेटस कि कन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी कि आसेम्बली कौ अफर रे प्रथम थर पर ब्रिटिश आमको देते तुम कह अगस्ट अफर रे है कि कांग्रेस रिजेक्ट करदेला
सर कहीं कला से एपाई नेहरू कहले कि आमको एबे दरकार नहीं डोमिनियन स्टेटस आमको दरकार एबे कंप्लीट इंडिपेंडेंस है कहले आमको दरकार नहीं। तो देख डोमिनियन स्टेटस ना जब पचार कि इंडिया मैंने कहीं मागी ये तो तुमको ब्रिटिश देला अगस्ट अफर रे तुम कौन मागिप नेहरू रिपोर्ट रे 1928 मन पड़ा मन पकाओ 1928 नेहरू रिपोर्ट मतलब नेहरू कहले कि आम दरकार डोमिनियन स्टेटस किंतु तांको अपोज किए कले सुभाष चंद्र बोस आउ किए जवाहरलाल नेहरू से अपोज करते से कौन कहते ना कहते कि ना डोमिनियन स्टेटस नुह तुम आगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1928 रिपोर्ट रे जहाँ भी हो किंतु एबे एबे कौन ना एबे आईन से कहूँ कि आमको दरकार नहीं आउ माने कौन जो डोमिनियन स्टेटसटा आमको दरकार कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। तो ये है कौन कि मुस्लिम लीग आउ हिंदू मैंने आईएनसी भितर गोटे कनफ्लिक्ट हो जो गवर्नमेंट कौन कहूँ देख बाम पटे लिखी पेन रे वीडियो पॉज कर नोट कर गवर्नमेंट सेड से कौन कहला कि नो कन्स्टिट्यूशनल एडवांस देखागला कौन प्रकार कन्स्टिट्यूशनल आम कम करनी टिल जेपर्यंत कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग कांग्रेस प्लस एमएल माने मुस्लिम लीग केम टुगेदर कि भाई जेपर्यंत तुम्हें एकाठी न आसीच आम कौन प्रकार कन्स्टिट्यूशनल कम करनी किंतु एकाठी आसबे केमी आसबेनि बिकज आईएनसी कौन कहूँ ये तो एक्सेप्ट करथिला अगस्ट अफर को किंतु रिजेक्ट कला किए ना मुस्लिम लीग नहीं कहीं कला कि ये जो बनागला कि आमर कांग्रेस भी कहीं एक्सेप्ट करथिला सी कही कि भाई ये आमर जो अच्छी कौन कि नहीं गोटे बनाजी कस्टम मेकिंग बॉडी बनाजी असेंबली तो ये कांग्रेस फास्ट एक्सेप्ट करथिला बट सेकेंड फेज रे कांग्रेस कौन पुणी रिजेक्ट करुच्ची मन रख जदि पचार कौन अगस्ट अफरटा कंप्लीटली एक्सेप्ट होता ना रिजेक्ट होता तो तुम कौन कह तुम कह कि सी रिजेक्ट ही करथिला किंतु है कौन कि जो बाकी जो देले कि कस्टम मेकिंग बॉडी कि जो है ये जो असेंबली यहीटा को एक्सेप्ट करथिला भितर मन रख हाल कि यूपीएससी रे पचार ओपीएससी डिटेल्स पचारनी जो पचारदेव खाली कि अगस्ट अफर जो आसीला अगस्ट अफर को कौन होता तुम कह कि आईएनसी ताको कौन रिजेक्ट करथिला आ जो मुस्लिम लीग ताको एक्सेप्ट करथिला हैला एते जिंस तो आईएनसी कहीं रिजेक्ट कला ना आईएनसी कहूला कि भाई कौन मत दब कौन मत दरकार कंप्लीट इंडिपेंडेंस आमको दरकार नहीं डोमिनियन स्टेटस आमको दरकार नहीं कि जो मुस्लिम लीग अच्छी से ताको एक्सेप्ट करथिला कोटा को ये अगस्ट अफरटा को कौन पे करथिला देख परीक्षा पचार बनी है कौन ना ये अगस्ट अफर मेंशन कराइथिला कि जेकोसी भी आग को कन्स्टिट्यूशनल एडवांस करा से माइनोरिटी नियाजिबो कंसेंट कहार ना माइनोरिटी जमीक कि मुस्लिम तो मुस्लिम लीग जहाँ कह से हिसाब से चलो खाली मुस्लिम नुह जेकोसी भी अच्छा माइनोरिटी तो जो मुस्लिम लीग कौन कहला कि भाई आम तो माइनोरिटी तमें आमर कंसेंट निहत तो मुस्लिम लीग कौन है अगस्ट अफर को सी एक्सेप्ट करथिला किंतु आईएनसी कौन रिजेक्ट कला कंप्लीटली अगस्ट अफर को है भितर पशबनी भितर जो पचार ना कि को पॉइंट गुड़ा को प्रोविजन गुड़ा ताले ए केवल गोटे प्रोविजन कि जो कस्ट असेंबली यहीटा को एक्सेप्ट करथिला है बाकी ना कंप्लीटली अगस्ट अफर को आईएनसी रिजेक्ट ही करिछि है यहाँ मन रख मेन पॉइंट आईएनसी रिजेक्ट मुस्लिम लीग एक्सेप्ट तापर आकु जीवा एबे कौन हो इंडिविजुअल सत्याग्रह जिते देखो कि अगस्ट अफर भाई एक्सेप्ट भी कला मुस्लिम लीग कि रिजेक्ट कर आईएनसी तो कौन करा तो ये सरकार किसी स्टेप नेलानी आ मुंड उपर कौन आमर सेकेंड वर्ल्ड वार आरंभ हो गलानी तो ये करा कौन ब्रिटिश इंडिया जाऊना है तो है कौन कि आरंभ हो गला इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी कौन कहले कि भाई काम कर एबे तुम समस्ते मिसिक प्रोटेस्ट करनी कि मिसिक गैदरिंग हवा जमी एबे देखो आम जब मिसिक गैदरिंग हम है अच्छा गैदरिंग ना गोटे परीक्षा पचारदेव कि आम जो राइट टू स्ट्राइक अच्छे कि संविधान में राइट टू स्ट्राइक कि राइट टू प्रोटेस्ट है मन रख तुम ना संविधान में एबे किसी पिला कहे सर आम जो मौलिक अधिकार अच्छी फर्म एसोसिएशन ता अंडर आम स्ट्राइक करूँ भाई भूल आमर अच्छी फर्म एसोसिएशन है तुम्हें आसेम्बली पार विदाउट आर्म पीसफुली कि राइट टू प्रोटेस्ट कि राइट टू स्ट्राइक ना गोटे संविधान में है तुम्हें भी चेक कर दियो गूगल पाइबनी कौटी पाइबनी कौन सी बही पाइबनी तो बहुत जगह पढ़ा हुए कि अच्छी राइट टू प्रोटेस्ट बोली तो आंसर भूल है फाल्तु बही पड़ोनी लाइव रद्द करदेव ओके तो है कौन कि एबे भी देखो जदि जो प्रोटेस्ट हो कि गैदरिंग हो पुलिस कौन करे लगे दे सेक्शन 144 है यहाँ पचारि पारा सेक्शन 140 पचारि पारे हालांकि यहाँ आम आसनी टपिक आगे पढ़ा कितु 144 कौन ना सेक्शन लगी जाए जितेबाला कौड़ी मैंने 144 कौन आलो कर मजिस्ट्रेट को सी चाहिए जो गैदरिंग हो से सी रोक लगे पारे तो से कौन तो ये गांधी कौन कहले कि समस्त एकाठी हुए इकुटिया इंडिविजुअली जी जो अच्छे से प्रोटेस्ट कर तो पचारदेव जो देखिए आम प्रथम
सरी आम आरंभ होता कौटू तुम कह महाराष्ट्र जो था पाइनर आश्रम गांधी का बहुत आश्रम गोटे पाइनर आश्रम से आरंभ होता प्रथम एमसी बनीगला सेकेंड पचार कि आम प्रथम थे किए इंडिविजुअल सत्याग्रही से थे विनोबा भावे सेकेंड थे जवाहरलाल नेहरू एति पचार है आउे कौन ना गांधी को अरेस्ट कर दिगला जो गांधी को अरेस्ट कर दिगला गांधी कौन कले चूज करदे नेहरू को आज इज सक्सेसर कि भाई मुझे जेल पड़ेली कितु मो गला जो सत्याग्रह को किए चलेबे आमर नेहरू चलेबे है मन रखिए यहाँ पचार देव कि गांधी जेल गला आमर इंडिया सत्याग्रह से से क्या मानने सक्सेसफुल भाई सक्सेसर से नेहरू थे यही भर कौन आरंभ हो डिमांड फॉर पाकिस्तान जिते आम देखुचे ऊपर कि अगस्ट अफर फेल हो गला तो जो मैंने आईएनसी थे से तो स्टार्ट करदे सत्याग्रह एवं जो मुस्लिम लीग से कौन कला आम कहीं खाली बसबू ए से आरंभ करदे डिमांड फॉर पाकिस्तान तो देख पाकिस्तान को पढ़ा बट आगर मन रख कि हिस्ट्री कौन कौच कि अलरेडी जो आम अलीगढ़ मुवमेंट थी सेठू ही मुस्लिम गोटे थी आइडिया गोटे फिलोसफी कि भाई आम कौन बनइबू पाकिस्तान कौन आम गोटे अलग मुस्लिम कंट्री बनइबू तापर भी कौच कौन आम जो आसाला सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 मोर लिमिट आक्ट रे मन पका मुस्लिम लीग को कौन दिगला सेपरेट इलेक्टोरेट दिगला 1909 मन पड़ू तो जिते सेपरेट इलेक्टोरेट दिगला माने जो एरिया दिगला से एरिया केवल मुस्लिम ही लड़े है आउ कहीं लड़ी पारे तो यही सब माइंड रे जो पशिची आगु आइडिया पशिची तो से कौन एबे भी देखो से माने डिमांड कले कि आमको पाकिस्तान दरकार है तो है कौन यही नाटा मन रखिबो कि मोहम्मद इकबाल सर ये कौन देख ये फास्ट डिमांड कले कि सेपरेट दियो गोटे मुस्लिम स्टेट बनइबो ये पाकिस्तान ना नहीं भर क्वेश्चन आसो कि कौन पाकिस्तान करते ना पाकिस्तान से आम आको आसबे चौधरी रहमत अली आसबे किंतु जो पचार कि प्रथम थर कि डिमांड करता कि गोटे सेपरेट मुस्लिम स्टेट बनवाई ना तुम जहाँ दियो पाकिस्तान दियो डैश डैश जहाँ भी दियो सी है मोहम्मद इकबाल सर ये किए ना ये जो मुस्लिम लीग अलाहाबाद सेशन को प्रेसाइड करते पचार दब कि मुस्लिम लीग अलाहाबाद सेशन को प्रेसाइड करता से मोहम्मद इकबाल आउ यही कौन कहते कि जितकी अच्छा मुस्लिम समस्त गोटे सेपरेट स्टेट बनकर दियो बुझीला ये गला फास्ट पॉइंट सेकेंड कौन देखिए आमर जो थिला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोड थर्ड देखियो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे जी चौधरी रहमत अली थिले है से बेसिकाली जड़े मुस्लिम स्टूडेंट थे इंग्लैंड पाठ पढ़ुते से कहते कौन कि गोटे स्कीम आनिले कि सेपरेट मुस्लिम बना गोटे नेशन बना से किसी एरिया को लेकर एरिया पढ़नी आवश्यक ना किंतु मन रखिबो स्कीमटा पर कौन पाकिस्तान ना दिगला तो जो पचार देव कि पाकिस्तान डिमांड फास्ट किए गला पाकिस्तान नाटा तुम कौन कह ना सारे चौधरी रहमत अली है सी स्टूडेंट थे इंग्लैंड रे जदि पचार देव कि ना प्रथम गोटे मुस्लिम सेपरेट स्टेट बोली किए कहला सेपरेट मुस्लिम स्टेट बोली तुम कौन कह ना मोहम्मद इकबाल बुझीगला ये कन्फ्यूज हेनी तापर रहमत अली सी फाउंड कौन करते कि नेशनल मूवमेंट है कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट फाउंड करते से माने अली आ गोटे बुक लिखी नाउ और नेभर पचार दे पारे लिखीदे नाउ और नेभर लिखीदे चौधरी रहमत अली तापर है ये गप लिखाई कि पढ़ा आवश्यक ना मुस्लिम लीग 1940 एकाठी मिसुजी आउ से कहीदे कि जो मुस्लिम इन इंडिया मस्ट हाव ए सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट है जो इंडिया रे जो मुस्लिम अच्छा कि गोटे मस्ट मानने बाध्य दि जाऊ गोटे सेपरेट स्टेट दि जाऊ कहते ये जो पाकिस्तान ट्रांजिशन थी पास कर दिगला आ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थी मैंने रिजेक्ट करदे 1935 थी ना कि बेकारी बोली हिंदू मुस्लिम बेकारी ये रिजेक्ट करदे मना करदे रही है तो जेहेतु किसी बड़ फैक्ट ना तो खाली लाइन टाणी पेन रे आसो क्रिप्स मिशन हाँ मुझे आउ गोटे कहबी कि सब मन रखा कि क्या किए आसूची जमी अगस्ट अफर आसूची 1940 कौन कौन आसूची 1942 क्रिप्स मिशन ये सब मन रख क्रोनोलोजी पचार दिया कि क्या किए आसीला तो यहीटा कौन आईएनसी आ मुस्लिम लीग बोथ रिजेक्ट कले है तो देख आईएनसी तो रिजेक्ट करदे अगस्ट अफर को भी कौन पाना आमको दरकार कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये भी सी रिजेक्ट कला कि आमको दरकार कंप्लीट इंडिपेंडेंस किंतु मुस्लिम लीग से एक्सेप्ट करथिला अगस्ट अफर को कौन पाना से कहला कि जो माइनोरिटी अच्छा कम्युनिटी हिसाब से कम किंतु ये क्रिप्स मिशन को सी रिजेक्ट करदेला कौन पाना ये माइनोरिटी उपर आम क्रिप्स किसी भी कथा कहलेनी तो क्रिप्स किए क्रिप्स ना बेसिकाली जड़े मिनिस्टर थे है इंग्लैंड से आसिक गोटे अफर देले कहते क्रिप्स मिशन तो क्रिप्स मिशन रे बाकी किसी बड़ पॉइंट ना बिकज डोमिन स्टाटस कहले आमको दिज्व बोली तो आगुरी कही अगस्ट अफर में एवं भी कहते किसी बड़ जिन नुह कहले इंडिया को आम फ्री करदेलु तुम जेकोसी भी इंटरनेशनल बॉडी सह लाइक यूएन सह तुम मिसी पार आम रोक लगेबनी तो मेन कथा कौन मेन आम आईएनसी कहूँ कि आमको दरकार नहीं आम दरकार डोमिन स्टाटस आम दरकार कंप्लीट इंडिपेंडेंस है
से एक कथा भी कहले कि क्रिप्स साहब की कहले कि भाई गोटे वार पर गोटे आसेम्बली गठन करा जीवो हैला तापरे से एक कथा कहले कि सेठी मेंबर रहिबे किछि पार्साल इलेक्टेड हेबे एटा पचरबनी किंतु से कोन ना एठी गोटे जिंस कहले कोन हमर क्रिप्स मिशन रे मु लेखि हाइलाइट करिछि से कहले कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ना एक्सेप्ट करिवो कि तमे नुआ संविधान बनाओ बोली तमे गोटे नुआ कस्ट असेंबली बनेबो एक्सेप्ट करू हमें बट दुईटा कंडीशन कोन ना प्रथम कंडीशन होउजी कि समस्त एकाडे रहबो जदि एकाडे न रहलो भी जदि एनी प्रोविंस चाहिला कि भाई मु या तो मिसिबे यूनियन सह कि मु सेपरेट बनेबी जेमिते मुस्लिम कोन कहूजी कि मु पाकिस्तान बनेबी तो बाकी भी किछि कहबे कि हम अलगा स्टेट बनेबो अलगा स्टेट बनेबो ताहले कोन से बनै पारिबे हला एटा इंपोर्टेंट क्रिस मिशन रे गांधीजी कहले पागल कि भाई आम पाकिस्तान को पाकिस्तान दौनु ये आम देशटा चाहूनु माने 2 खंड हो जाओ बोली तो आम कहे 5 खंड करदेव कि जे कौन से प्रोविंस चाहिए अलग हो पार तो यहाँ बहुत बड़ पॉइंट मन रखिए यही पॉइंटा बाकी यहाँ छाड़ दियो तो से क्रिस मिशन रिजेक्ट होगा एक्चुअली ये आईएनसी या रिजेक्ट करदेला तापर कौन तापर क्रिस मिशन यहाँ भी कहला कि जो डिफेन्स ऑफ इंडिया रहा कौन रहा ब्रिटिश हैंड रे ब्रिटिश हाथ रहा जो गवर्नर जनरल जी रे सी कौन सी आम रे माने ब्रिटिश बाकी तुम तुम सरकार बनई पार कि डिफेन्स आम रखू है आउ कौन आमर जो अच्छी गवर्नर जनरल से पावरटा ब्रिटिश रखियो तो से क्रिप्स मिशन भी फेल होगा केवल 2टी पॉइंट मन रखियो तापर कौन होगा भाई कौन भाई मुंड उपर आसला वर्ल्ड वार हम तो हम कौन आईएनसी कमिशन भी होना ब्रिटिश आमको दौनी कम्प्लीट इंडिपेंडेंस तो आईएनसी भी राजी होनी युद्ध मिसाई तो हूँ कौन यही टाइम गांधी कहले गोटे काम कर भाई बहुत हो गला मुंड उपर वार इंडिया भर स्टार्ट हो गला तो आम एमती मरवा सेमती मरवा आरंभ कर दियो क्विट इंडिया मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ आंदोलन सांगे सांगे तो देखिए कि फेलियर ऑफ क्रिस मिशन जो आम क्रिस मिशन से फेल हो गला से कौन से प्रकार भी कन्स्टिट्यूशन चेंज कलानी तो कांग्रेस कौन कला आम कांग्रेस वर्किंग कमिटी बसुची वार्धारे आ बसला सी आम क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को आडप्ट करुँच किंतु एटा को ऑफिशियली पास कराऊँच केबेरे ना बॉम्बे सेशन रे पचारदेव कि क्विट इंडिया मूवमेंट कौ सेशन रे पास होता तुमको बॉम्बे है यहाँ मेनटा बहुत बड़ पॉइंट मन रखिए कोर्ट से कला ना ग्वालियर टैंक रे है यहाँ बहुत बड़ पॉइंट है छाड़बनी तापर ये कौन है ये जो क्विट मूवमेंट रो माने आमर माने कौन थी आम डिमांड कौन थी डिमांड थी कि फास्ट जो कौन मीटिंग कहगला कि ब्रिटिश रूल को इंडिया रू माने इमिडिएटली एंड कर शेष कर हटे दियो है आउ जेपर्यंत न हटेबे आम आमर आंदोलन जारी रखा आउ कौन कहले कि भाई इंडिया को बिल्कुल फ्री कर दिया जीवो है सी एगेन्स्ट ऑल टाइप ऑफ फैक्सिज्म कि इम्पीरियलिज्म माने कौन कि इंडिया कौन एबे निजे ही गोटे बनवा सॉवरेन बॉडी आम ऊपर कहीं रही आम क्या चल पारबनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट गोटे बनइबू वार सरला है ब्रिटिश पलैबे ब्रिटिश गला आम गोटे बनवा प्रोविंशियल गवर्नमेंट तापर कौन कि जेपर्यंत आमर ये सब इच्छा पूरा न हो आम कौन करवा सैंक्शन कला गोटे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है जोटा आम कौन कहे आम कहे कि भारत छाड़ आंदोलन तो गांधी कौन कहले ये आंदोलन में जी सब थे गवर्नमेंट सर्वांट है जमी मुझे कि बाकी पिला भी अच्छा जो सब चाकरी कर सी कहले तुम चाकरी रिजाइन करनी है किंतु तुम कांग्रेस मिसिक रुह कांग्रेस जमी कहूँ तो मिसिक रुह बट चाकरी रिजाइन करने आवश्यक ना तापर आमर जो सोल्जर थे से कौन कहले तुम आर्मी छाड़नी कि तुम इंडियन पर फायर भी करनी है फायर भी करनी स्टूडेंट्स को कहले कि तुम जो कॉन्फिडेंस अच्छे कि मैं गोटे वर्ष पाठ छाड़देले मोर किसी लॉस हेनी मुझे 8 वर्ष पुणी कंटिन्यू करी तुम चाकरी छाड़ी पार से पाठ छाड़ी पार पेजेंट्स को कौन कहले जो आम थे फार्मर थे कृषक ताको कहले कि जो जमींदार अच्छे आंटी गवर्नमेंट माने जमींदार जो ब्रिटिश एगेन्स्ट ही अच्छी ताहले तुम पे करो रेंट दियो ना पेंट दियोनी किसी भी रेंट दियोनी है आवश्यक ना जो मैंने अच्छा प्रिंसेस राजा माने से कौन कहले भी कहगला कि तुम सपोर्ट कर आमर सोवरेनिटी ऑफ माने पीपुल सपोर्ट कर कि से गोटे सोवरेनिटी मिलू आमको एक्सेप्ट हो इंडिया को मिल जाऊ सोवरेनिटी आमको मिल जाऊ इंडिपेंडेंस तो राजा मान को कहला सपोर्ट कर बाकी जो प्रिंस स्टेटर लोक मैंने थे है राजा को तो कहले तो सपोर्ट कर बट लोक कौन कहले लोक कहले कि जो राजा कि रूलर जदि से आंटी गवर्नमेंट माने ब्रिटिश एगेन्स्ट अच्छी ताहले कौन तुम पार्ट बोली मान जदि सी मानु नाहांती जदि सी आंटी गवर्नमेंट नुह सी गवर्नमेंट ही सपोर्टर अच्छा प्रो गवर्नमेंट ताहले तुम एगेन्स्ट जाओ है यही सब आम मेन लगे प्री पचारबनी है डोंट वरी खाली ये मन रखा कि सोल्जर कौन कहीदे कि आर्मी छाड़नी जदि पार सॉरी आर्मी छाड़नी बट इंडियन उपर कौन फायर भी करनी बाकी जो आमर थे गवर्नमेंट सर्वांट कहले कि तुम रिजाइन करनी किंतु तुम कांग्रेस रुह आ स्टूडेंट को कहीदे कौन कि जदि पार तुम पाठ छाड़ी दियो जो कॉन्फिडेंस अच्छी केवल 3टा मन रखिए है आ पेजेंट्स कौन कहीदे कि जमींदार अच्छी आंटी गवर्नमेंट है
जमींदार ताहले कौन ताको तुम कौन प्रकार पे कि रेंट दियोनी एत मन रख या अधिक पचारबनी ए भर कौन बना हो पार्लर गवर्नमेंट एत इंपोर्टाट नुह है ये भर बहुत गवर्नमेंट बनूची तो गोटे हूँ भर पार्लर गवर्नमेंट पचार देव कि फास्ट कोटी बनूची ना बलिया बलिया अच्छी गोटे यूपी अच्छी है तो लिडरशिप किए थे लीडर थे चित्तू पांडे है प्रिलिम्स में ये दरकार देख हिस्ट्री मुझे कौन कहली हिस्ट्री इटसेल्फ ए भास्ट सब्जेक्ट भितर पशिब ना भाई भितर बाहरी पारनी शुणिच अभिमन्यु फसिल चक्रव्यूह तो जो मैंने सब ना क्वालिफाई करते यही सब पढ़े परीक्षा आसबन लाभ किसी अच्छी कि जहाँ दरकार से पढ़ो है तापर है कौन जो क्विट डेवलपमेंट हो गला सब ये गले तो ये भर कौन गांधी अरेस्ट हो गले गांधी जेल पड़े गले जहाँ भी हो जेल भितर गांधी कौन है ना लोक मैंने एगेन्स्ट गांधी फास्ट पड़े गले फास्ट कथा से फास्ट पड़े कि ब्रिटिश जल्दी बाहर जाओ ना आम छाड़बूनी ये करूँ से करूनी तो लोक मैंने कौन सी पूरा कंट्री सारा है कंट्री वाइड सी आगिटेशन लगेले कि गांधी को तुम रिलीज कर किंतु कौन भाईस मना कला कि गांधी को छाड़बूनी एमती भी बाहर तुम चली आंदोलन गांधी गले आहरी बड़ आंदोलन हो किंतु पर कौन है आम पर देखा जो आसबे लॉर्ड ओवेल आसबे यहाँ मन रखिए मुझे हाइलाइट कर कौन बिगत एग्जाम दरकार जो लॉर्ड ओवेल आसीगले ये कौन कहले ये हेतु गांधी को रिलीज करदे 1944 बुझीगला एत जिन आवश्यक ना तापर आसवा इंडियन नेशनल आर्मी कि आजाद हिंद फौज देख रासबिहारी बोस ऑर्गेनाइज करते है किंतु मन रखिए पचारदेव कि इनिशियली फास्ट आमर जो इंडियन नेशनल आर्मी को किए बनई फास्ट टाइम तुम कह कि मोहन सिंह है भाई मोहन सिंह किए ना मन रख से ब्रिटिश आर्मी अंडर गोटे ऑफिसर थे बट थे इंडिया रे है से आमर इंडियन थे है तो जो मालाया चाकरी करते मालाया से कौन करते प्रथम आईएनए बनई ओके तापर सेकेंड आसो सेकेंड कौन हो गला सेकेंड पुणी चार्ज ने रासबिहारी बोस रासबिहारी बोस कौन करेंगे सुभाष चंद्र बोस को है से कौन करेंगे ना आम आईएनए को देदेवे तो सेकेंड जो आईएनए अच्छी तार फाउंडर किए थे ना सुभाष चंद्र बोस कौटी कले ना कले सिंगापुर है कले सिंगापुर सेकेंड आईएनए टा मन रख फास्ट आईएनए मोहन सिंह तापर कौन हम ना जो सुभाष चंद्र बोस अच्छी से कौन कले रिटर्न कले आम सिंगापुर को आउ सेटअप कले गोटे प्रोविंशियल गवर्नमेंट पचारदेव कि सुभाष चंद्र बोस आब्रोड रे कि फरेन रे कौटी कौटी करते प्रोविंशियल गवर्नमेंट तुम कौन कह तुम कह आम सिंगापुर करते आउ कौटी नुला तापर आईएनए हेडक्वार्टर सेटअप कले आग रणगाँव रे तापर सिंगापुर रे तांकर कौन आईएनए हेडक्वार्टर बनइले आउ फेमस स्लोगान कि दिल्ली चलो ओके तापर से कौन कले आजाद हिंद रेडियो रु सुभाष चंद्र बोस आड्रेस कले कि गांधीजी को कौन कि फादर ऑफ आवर नेशन बोली पचारदेव कि फादर ऑफ आवर नेशन जो गांधी कहूँ आम किए आड्रेस करथिला से केवल सुभाष चंद्र बोस है तापर किसी देती है कि क्या ट्राए करागला कि आवश्यक ना बट मन रखिए ना कि जो सुभाष चंद्र बोस कहते मन पड़ुची कि गिव मी ब्लड मत रक्त दियो मुझे तुमको देवी स्वाधीनता ये फेमस स्लोगान से कौटी देते मालाया यहाँ पचार दे पारे यहाँ कौटी देते मालाया ओके तापर आसीज राजगोपालाचारी फर्मूला 1944 है ये कौन है देख जिते मुस्लिम लीग सी कौन कला पाकिस्तान डे है मन रख सी गोटे बनैला ऑब्जर्व कला पाकिस्तान डे केबे ना 23 मार्च 1943 आउ डिक्लेयर कौन कला कि पाकिस्तान आम हूँ कौन फाइनाल गोल मुस्लिम लीग कहला कि इंडिया जिते मुस्लिम अच्छा आम कौन प्रकार भी कंप्रोमाइज करें आमको केवल पाकिस्तान दरकार केवल पाकिस्तान है तो जो सी राजगोपालाचारी थी फर्मूलाटा एत बड़ जिन नुह सी कौन कहले कि फल कहे कि जो मुस्लिम अच्छा ना मुस्लिम लीग है शुड कोऑपरेट विथ द कांग्रेस भाई कांग्रेस को कोऑपरेट कर कि कांग्रेस जो डिमांड करुच्ची कि हमको दरकार कंप्लीट इंडिपेंडेंस तुम कोऑपरेट कर आउ कोऑपरेट कर सारा ना आम कौन करवा कि तुम जो अच्छा मुस्लिम मेजोरिटी अच्छा आम पचारा से स्टेट रे जमी वेस्ट बेंगल रे कि पंजाब रे जो अच्छा मुस्लिम गोटे प्लेबिसाइड करवा आम पचारा कौन पचारा कि तुम डिसाइड कर कि तुम कौन सेपरेट स्टेट बनइब ना बनइबनी कि तुम एकाठी रहिबो ना तुम अलग पाकिस्तान बनइब एटा में करवा कौन कि आमको वान्स आमको मिल जाओ कंप्लीट इंडिपेंडेंस से पर्यंत आम आईएनसी मुस्लिम लीग एकाठी रहिबा मिसिक लड़िबा है यहाँ कहते कौन ना राजगोपालाचारी फर्मूला किंतु एटा को कौन रिजेक्ट करदेला मुस्लिम लीग है मना करदेला कि आम तो चाहूँ कि आम फाइनाल गोल पाकिस्तान बनइबू आमको कौन कहूँ कि भाई नहीं पुणी युद्ध माने इंडिपेंडेंस गला आम डिसाइड करूँ आम किसी दरकार नहीं ओके ए भीतर कौन आईएनसी आहरी भी चेष्टा कला कि भाई केमी भी हो ना मुस्लिम को एकाडे मिसेबा तुम जान कि जो आम जिन्हा जो आनी 14 पॉइंट से मुस्लिम कौन कहला कि सेंट्रल आसेम्बली रे आमको दरकार 1/3 सीट देता मन पड़ुची से 1/3 मागुला किंतु ये आम कौन है देख जो दिशाई लियाकत कले किए दिशाई हूँ कौन आम आईएनसी तरफ लियाकत खान कौन हम मुस्लिम तरफ ये मिसिक बन गोटे इंटरव्यू गवर्नमेंट बनाଯିବ ये मन रखिए से कहले कि इक्वाल नंबर ऑफ कौन मेंबर नॉमिनेट हेबे कांग्रेस माने कांग्रेस एंड
मुस्लिम लीग रु सेंट्रल लेजिस्लेचर भाव टिके भाई जिते पढ़िले आम जिन्नार 14 पॉइंट्स से जिन्ना कहला कि आमको दरकार 1/3 आमको दरकार सीट ये आईन कौन कहला तुम भाई 50% नहीं जाओ 1/3 नुह तुम आम अधा नहीं जाओ किंतु तुम आम सह मिस बट ये भी मुस्लिम लीग गालुआ कौन रिजेक्ट करदेला कि भाई ना आमको दरकार नहीं कौन पाई भाई तांकर माइंड अच्छे पाकिस्तान बनइबो तुम अधा कौन तुम पूरा सीट दे दियो से राजी हेबेनी यही भितर कौन होजी आसुज आमर वेबल प्लान आकु ही कहते सिमला कॉन्फ्रेंस लाई तो वेबल प्लान जहाँ सिमला कॉन्फ्रेंस ताहा तो ये लॉर्ड वेबल आसिले से कौन कहले से माने आग लंडन रे दिल्ली में बसिले है तो यहाँ पचारे पचारदेव कि सिमला कॉन्फ्रेंस केवे होता 1945 लाई जोटा मुझे हाइलाइट करना सेटा इंपोर्टाट कौन पे आसीला कि भाई जो प्रोविजनल जो इंटरिम गवर्नमेंट बने जो सेंटर रे एटा बनिबो ना बनिबनी तो सी भी कहले कि काम कर इक्वाल बनेबा समस्त सीट देवा मुस्लिम हो हिंदू हो मैंने आम जो देसाई जो लियाकत प्लान था यहाँ से आसेप्ट करके मैंने सेम कथा कहले कि भाई ठीक अच्छे आम समस्त एका देवा किंतु से कौन कहले कि जो एक्जिक्यूटिव काउंसिल बना सेंटर रे है बनब इंडियन मेम्बर्सर किंतु जो भाइसरय जो रही ना आ जो कमांडर चीफ रहे सी आम रहे ब्रिटिशर प्रथम कथा कौन कहला कि गोटे गवर्नमेंट बना जो मुस्लिम आउ हिंदू एकाठी रहे है कि हिंदू मुस्लिम लीग आउ आईएनसी मिसिक रहे आ समस्त को इक्वाल इक्वाल सीट दिज्व ये जगह तो ठीक अच्छी तो ये जिनसा तो आगुरी मना कर सारी मुस्लिम लीग ना से आगुरी मना कर सारी तुम नुआ कौन करदेल ये है तो वेबल साहब से मैंने रागी गले मुस्लिम लीग तुम नुआ कौन देल आमको तो आगुरी अफर कर आईएनसी आमको दिज्व बोली ऊपर तुम कौन कहो ना कमांडर इन चीफ आ भाइस कौन ब्रिटिश तो ये कौन मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट कला जो आईएनसी थी रिजेक्ट सी भी कला है तो देखिए कौन ब्रोक डाउन ऑन द इश्यू ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल एंड कांग्रेस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट है कांग्रेस से मना कला कि एक्सेप्ट करी मुस्लिम लीग भी देख कांग्रेस एटा भी कहला कि तुम जो कहल कि मुस्लिम लीग को दिज्व 16 रिप्रेजेंटेटिव ता माने कौन शुण ये मेन टॉपिकटा प्री दरकार नहीं जस्ट मुझे कहूँ कौन थी से कहगला मुस्लिम लीग ना गोटे डिमांड रखिला कौन कहला कि आमको जो इक्वाल दब ये तो आगुरी दिखाई आगुरी तो दिखाई ना देसाई लियाकत फर्मुला ये कौन नुआ दिगला गोटे कम कर जो नुआ दौज आम गोटे भेट दियो सर भेट कहले कौन गोटे अधिकार दियो माने कौन कि माने जेकोसी भी आमर बिल आसो जेकोसी आग को कन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आसो जदि 2/3 मुस्लिम मेजोरिटी मना करदे सॉरी जब 2/3 मुस्लिम पास न कले साइन करूना ताहले कौन प्रकार एक्शन नि सर बुझीनी देख बहुत भलसे बुझा हम कहूँ सपोज आम पाखे अच्छे 100टा सीट है जो 100टा सीट रु आम अच्छे 80टा के आईएनसी आ 20टा मुस्लिम है एति थे तो से कहले कि आमर गोटे आसो रेजुलेसन कि आमर पार्लियामेंट बनब दिल्ली रे सपोज है कौन बन दिल्ली रे ताने जो रेजुलेसनटा से पास हम जदि 80टा आईएनसी मेम्बर समस्त पास करदे समस्त साइन करदे ठीक अच्छे चलो नो इश्यू ये जो 20 लोक भितर ना मुस्लिम भितर जदि 2/3 जदि पास न कर माने केते लोक 2/3 माने माने मिनिमम 14 लोक जदि 14टा लोक जदि साइन न कले ताहले कौन दिल्ली रे कैपिटल बनी पारिबनी तो आईएनसी कहूँ भाई आम 80टा लोक आईएनसी साइन करदेलु किसी हेनी तुम 14टा मना करदेव हेनी आईएनसी कहूँ आम कौन करूँ आमर लोक संख्या 20टा बुझीगला तो आमर 2/3 मना करदे आम करें तो यही अधिकार मागुले कि आईएनसी माने सॉरी मुस्लिम लीग कि आमको एत अधिकार दियो तो यही जो अधिकार जो भेटटा को ना कांग्रेस मना कला देखिए कि जो कांग्रेस रिफ्यूज कला टू एक्सेप्ट कर जो क्लेमर मुस्लिम लीग टू सोल रिप्रेजेंटेटिव इन द मुस्लिम ओपिनियन कि मुस्लिम ओपिनियन ही सब किसी देखा माने आईएनसी से मतलब पड़ूनी माने ये जाणिक मुस्लिम लीग जाणिक ये अफर आणुला कि आईएनसी राजी ही हेनी आम सब मिसाई तो है कौन जो पचारदेव कि सिमला कॉन्फ्रेंस को प्रेसाइड करूला सी आमर अबुल कलाम आजाद लाई मन रख अबुल कलाम आजाद किसी पिला कहे कि सर अब्दुल बोली अब्दुल नुह अबुल है यहाँ कौन प्रकार प्रिंटिंग मिस्टेक नुह है लिखाई अबुल यहाँ बिल्कुल ठीक अच्छे है तापर कौन आमर जनरल इलेक्शन हम 1945-46 एटा हूँ कौन कि माने आईएनसी मुस्लिम लीग एपर्यंत एकाठी होना एम इलेक्शन आरंभ होगा तो हाँ ठीक अच्छे तो बेसी किसी मन रखनी सेंट्रल आसेम्बली सेंट्रल लेवल ये कांग्रेस जितुची 91% मन रखनी मन रख कांग्रेस जीति जाऊँगी मुस्लिम लीग है कांग्रेस सीट बन सॉरी सेंट्रल रे सीट बन पारुनी मुस्लिम केवल सीट बनला कौटी ना आमर बेंगल रे आउ सिंध रे आउ कौटी भी नुह है केवल एत जिनस तापर आसब कौन रिभोल्ट ऑफ आरआईएन रेटिंग्स किसी ना भाई रॉयल इंडियन नेवी थिला 1946 रे से लड़ी रिभोल्ट करते ये बड़ जिन नुह है तापर कौन हो ना एबे पलि आसो आमर कैबिनेट मिशन 1946 है कौन आसवे 3टा मेंबर जड़े पेथिक लॉरेंस सी थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे बहुत बड़ पॉइंट एंड सी चेयरमैन भी थे
ପଚାରିଦେବ ଏଇଠି କିଏ ଆମର ଥିଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ତମେ କହିବ ପେଥି ଲରେନ୍ସ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ସେ ଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଷ୍ଟାର ଆମର କ୍ରିପ୍ ସାପ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଆମର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, 3ଟା ମେମ୍ବର। ବଟ୍ ଆମର ସିନିୟର କିଏ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ପେଥି ଲରେନ୍ସ ହେଲା। ସେ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଅଛି 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1946ରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଡେଟ୍ଟା ମନେ ରଖିବ, ବିକଜ ୟା ଉପରେ ଆମର ବନିଛି କ'ଣ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ତା ଉପରେ ଆସେମ୍ବଲି ପରେ ଆମର ବନିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ସରକାର ବନିଛି। ତ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ପଚାରିଦେବ ନା କି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଯେଉଁ ବନିଥିଲା ଏଇଟା କାହା ରେକମେଣ୍ଡରେ, ତମେ କହିବ କି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଲା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ସେ କହିଲା କି ଦେୟାର ଟୁ ବି ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶିକରି ବୋଥ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶିକି ରହିବେ ହେଲା, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମିଶିକି ରହିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଫରେନ୍ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା, ଡିଫେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେ କୁହାଗଲା ବ୍ରିଟିଶକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦିଆଯିବ, ମାନେ କ'ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ନା। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିଲା କି ଭାଇ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପାୱାର ଦେବୁ କାହାକୁ, ବ୍ରିଟିଶକୁ, ସରି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ପାଖରେ ରଖିବୁନି, ନା ଭାଇସର ରଖିବୁ, ନା କମାଣ୍ଡର ଚିଫ୍, କିଛି ରଖିବୁ ନା, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେବୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହେଲା, ଦେଇଦେବୁ। ସେ ରାଜି ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ୟା ଉପରେ କ'ଣ ଆମର ବସୁଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ହେଲା। ଓକେ, ତ ହେଲା କ'ଣ ସେ କହିଲା କ'ଣ କି ଭାଇ ଯାହା ବି କିଛି ପାୱାର ଦେଇଦେବୁ। ରେସୁଜିଆରୀ ପାୱାରଟା ମନେ ରଖିବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରେସୁଜିଆରୀ ପାୱାର କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆମର ହେଉଛି କି ସେଣ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ କୁହନ୍ତି ୟୁନି ଲିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ଆମେ ପଢ଼ିଛେ 7th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲରେ ଅଛି। ତ ହେଲା କ'ଣ କି ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ପାୱାର ଥିବ, ଯଦି ସେ ପାୱାରଟା ଏଇ 3ଟା ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁନି, ଯାହା ବଳି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରେସୁଜିଆରୀ ପାୱାର। ତ ଯେଉଁ ରେସୁଜିଆରୀ ପାୱାର ଥିଲା ନା, ସେ କହିଲେ ଏଇଟା କିଏ ରଖିବ, ଏଇଟା ରଖିବ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ରହିବ, ତାକୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ରଖିବ, ସେଣ୍ଟର ଉପରେ କୌଣସି ବି ରହିବନି, ହାତ ରହିବନି ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇ ମିଶନରେ କୁହାଗଲା କି ଭାଇ 3ଟା ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବନିବ, ଗ୍ରୁପ ଏ, ଗ୍ରୁପ ବି, ଗ୍ରୁପ ସି। ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ଏ ରହିବ ସେଠି ରହିବ ମାଦ୍ରାସ, ବମ୍ବେ, ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ଆଉ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ହେଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଥିଲା ଗ୍ରୁପ ଏ ରେ। ବେସିକାଲି ଗ୍ରୁପ ଏ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ମେଜରିଟି, ବୁଝିଲା। ଗ୍ରୁପ ବି କ'ଣ ବନାଗଲା, ସେ ବନାଗଲା କି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର, ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ, ଇଏ ବନିଗଲା ମୁସଲିମ ମେଜରିଟି। ପଚାରିଦେବ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ନା, କହିବ ଗ୍ରୁପ ଏ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁର, ଆଉ ଗ୍ରୁପ ବି ଥିଲା ମୁସଲିମର। ଗ୍ରୁପ ସି କ'ଣ, ଗ୍ରୁପ ସି ବନିବ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଆସାମର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଥିଲା ମୁସଲିମ ମେଜରିଟି, ବୁଝିଗଲା ଏତେ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା କି କମ୍ୟୁନାଲ ହଲୋକଷ୍ଟ ହେଲା। ହେଲା କ'ଣ କି ଭାଇ ଦେଖ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ମୁସଲିମ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ମିଶିବୁ, ତମେ ଗୋଟିଏ ପଟ ଅଫର ନେଇ ଆସୁଛ। ଏବେ ଆମର ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା, ଆସିଗଲା ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଆସିଗଲା। ତ ହେଲା କ'ଣ କି ଜିନ୍ନା କହିଲା କି ଆମେ 1000 ଥର କହୁଛୁ କି ଆମକୁ ବନେଇବ ମୁସଲିମ ନେସନ, ତମେ ଦଉନ। ତ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଜିନ୍ନା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ଅଗଷ୍ଟ 1946ରେ ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲା କ'ଣ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପଚାରିଦେବ କି କେବେ ହେଇଥିଲା, ତୁମକୁ ଅଗଷ୍ଟ 46ରେ ହେଲା, 16 ଅଗଷ୍ଟ ଥିଲା, 16 ଅଗଷ୍ଟ 1946ରେ। ଜିନ୍ନା କ'ଣ କହିଲା, ଆମକୁ ଦରକାର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୁସଲିମ ନେସନ ହେଲା। ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବନି, ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦବ ଯଦି ଦିଅ, ନହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ହେଲା। ଏବେ ଆଇଏନସି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଇଏନସି କହିଲା କି ଆମେ ଦବୁନି, କ'ଣ କରିଦେବ। ତ ହେଲା କ'ଣ କି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଯେଉଁ ଥିଲେ ନା, ସେ ବହୁତ କାଲକାଟାରେ ଭାଇ ଜଣକୁ ମାରିବା, ଦଙ୍ଗା କରିବା, ଭାଇ କାହାର ମର୍ଡର ହେଇଯିବ, କାହାର ରେପ୍ ହେଇଯିବ, ଦୁନିଆ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ହେଲା, କୁହନ୍ତି କମ୍ୟୁନାଲ ହଲୋକଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଦଙ୍ଗା ହେଇଗଲା। ମେନ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ ଡେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଜିନ୍ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ତାକୁ ମାଇଲା ସେ ତାକୁ ମାଇଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଡେ ହେଲା କ'ଣ କି ମୁସଲିମ ଲିଗ ୱିଡ୍ର କରିଦେଲା କି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି 1946ରେ କି ଯେଉଁ ବନାଯିବ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଏ ବି ସି, ଆମକୁ ଦରକାରନି, ଆମକୁ ଦରକାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ପାକିସ୍ତାନ ଦରକାର, ସେଇଟାକୁ ବନେଇଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଡେ କୁହନ୍ତି। ହେଲା କେବେ ନା 16 ଅଗଷ୍ଟ 1946 ଏଇଟା ଫିକ୍ସ କରାଗଲା। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲା, କାଲକାଟାରେ ନା ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ମୁସଲିମ କ'ଣ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଲେକର ରହେଙ୍ଗେ ପାକିସ୍ତାନ। ତାପରେ କ'ଣ ଲଡ଼କେ ଲେଙ୍ଗେ ପାକିସ୍ତାନ, ଲଡ଼କେ ମାନେ କ'ଣ ଲଢ଼ିକି ନେବ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ, କ'ଣ କରିଦେବ କର ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବନାଗଲା ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁ ଯାଇନି, ସେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୁଅ, ଜିନ୍ନା କାଳେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଜିନ୍ନାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନିଗଲା ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ପଚାରିଦେବ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଆମର ନେହେରୁ ସାହେବ ଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା କି ଜିନ୍ନ ତ ଆସୁନି, ଜିନ୍ନ ତ କହୁଛି କି ଭାଇ ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ନେଇଯିବି, ମାନେ ଆକ୍ସନ ଡେ ବନେଇବି, ତ ଜିନ୍ନା ଖୁସ୍ କିନ୍ତୁ କରାଯିବ। ତ ଜିନ୍ନା କ'ଣ କୁହାଗଲା, ମୁସଲିମ ଲିଗକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଭାଇସରେ ପରସୁ କଲେ କି ଭାଇ ମୁସଲିମ ଲିଗକୁ ଟୁ ଜଏନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ 5 ମୁସଲିମ ଲିଗ ନୋମିନି। ସେ 5ଟାଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ ସିଟ୍ ଦେଲେ, ପୁରା ନୋମିନି କଲେ କି ତମେ ଯାହାକୁ ବି ଚାହିଁବ ତମେ ବନେଇ ପାରିବ ହେଲା, ବଟ ତୁ ସରକାର ବନାଅ। ତ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଲିଗ ହେଲା, ସେ ଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନିଥିଲା, ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ମିଶିଗଲା। ପଚାରିଦେବ କି କିଏ ତାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର କିଏ ଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ତମେ କହିବ କି ଲିଆକତ ଅଲି ଖାନ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା। କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ ପୁଣି ବାହାରିଗଲା, କିଏ ବାହାରିଗଲେ କି ଆମ ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆମେ ତ ପାକିସ୍ତାନ ଦରକାର ଆମକୁ। ତ ହେଲା କ'ଣ, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପଲିଟିରେ କି ଆମର ଆସୁଛି କ'ଣ ନା, ବନୁଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ। ଏଇଟାକୁ କିଏ ଆମର କଲେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲେ, ସିଏ କରିଥିଲେ କିଏ ମନେ ପଡୁଛି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ନାଇଁ,
सच्चिदानंद सिन्हा थे। तापर 11 डिसेम्बर रे आउ थोड़ा हो आसेम्बली से बनागला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं प्रेसिडेंट। तो यहाँ तो आम कम्प्लीट सरी पॉलिटी जो देखी ना जाकि देखूँ आसेम्बली हो आसेम्बली मन रखिए मुस्लिम लेके आसुनी सी मिशुनी मना कर भाई आम तो मिसबुनि इंडिया आम तुम तो कहीं बनईजु कि तुम केमी आसेम्बली बनइब कौन बनइब आम कहीं बनईजु आम तो मिसबुनि है। तापर कौन हो देख आम थे कृपलानी मैडम गोटे कथा कहीदे ये जो पॉइंटा पचार दिए स्टेटमेंटा किए कहीदे कि रादर दैन ए बैटल गोटे युद्ध करने अपेक्षा गिव देम पाकिस्तान पाकिस्तान दे दो यार से नियंतु लाई कौन करवा केतटा मुस्लिम आम कहीं पूरा इंडिया को खराब करदे सी कहीदे कृपलानी कहीदे है। आसवे कौन क्लाइमेट एटली आसवे क्लाइमेट एटली किए से जो लेबर पार्टी प्रेसिडेंट थे माने प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश से बहुत भल थे है से इंडिया सपोर्ट थे। से कहले कि भाई 23 जून 1948 डेट देले डेडलाइन कि आम आमर पावर को ट्रांसफर करदेबू है इंडिया को से सिचुएसन जहाँ भी हो से इंडिया को पाकिस्तान एकाड़े रुहतु कि न रुहतु या गोटे इंडिया हो या तो इंडिया पाकिस्तान हो जाए आम कि पावर रखबनी आम ट्रांसफर करदेबू है मन रख। तापर आसूँ कि माउंट बेटन प्लान है 3 जून 1948 वेरी वेरी इंपोर्टाट आजिका डेट्रे आम देखुचे कि आम जो भारत पाकिस्तान जो बॉर्डर आम कौन कहते आम कहते रेड क्लिफ लाइन कहते कहीं कहते से यहाँ मन रखिए कि जो माउंट बेटन थे ना से कौन 3 जून 1947 गोटे प्लान आणले आ कौन कहले कि आम ट्रांसफर करदे पावर को लगी हालांकि पावर तो ट्रांसफर के हम यहाँ हम ए भर कर दिज्व डेडलाइन दिगला किंतु यहाँ आसले प्लानटा के 3 जून 1947 आ सी कौन कहले आम देदेबू कि इंडिया आउ पाकिस्तान को कौन आज ए डोमिन स्टार्ट देदेबू देकर पावर ट्रांसफर करदेबू एवं तुम कह सारे इंडिया पुणी आसेप्ट कला डोमिन स्टाटस सी कहले कि आम एबे टेम्परारी दौर डोमिन स्टाटस तुम तापर नहीं कंप्लीट इंडिपेंडेंस आईएनसी भी कहला कि यार ठीक अच्छे एमती तो मुस्लिम मिसबेनी तो केते युद्ध करूँ केते डायरेक्ट एक्शन दे हम केते लोक मरवे तो बेटर पाकिस्तान इंडिया को अलग करदे भल होगा किसी लोग कहते कि गांधी यार कहते कि पाकिस्तान जो अलग होगा ना कि मैंने कौन कि गांधी चाहूदे आम आपको पढ़ा आसला नेक्स्ट चैप्टर पलि आसो गांधी कहीदे कि जो पाकिस्तान बनूजी ना सी मोर डेड बॉडी पर बनूजी तो मन रख गांधी केवे भी चाह ना जहाँ भी हो तो फाइनाली माउंट बेटन प्लान जो था अंडर में आम पावर ट्रांसफर होगा 15 अगस्त 1947 आम देश को आजादी मिलगला आम फ्लाग चढ़ाई। अच्छा मन रख मुझे 3टा क्वेश्चन कहि प्रथम क्वेश्चन पचार कि आमर प्रथम फ्लागटा को आम केवे होस्ट करते मन रख आम कहते 16 अगस्त बाबर 15 अगस्त नुह 16 अगस्त मन रख 16 अगस्त आम प्रथम फ्लाग को आम होस्ट कले। सेकेंड क्वेश्चन पचार आम कोर्ट से करदे आम कहते रेड फोर्ट रे है लाल किला। थर्ड क्वेश्चन हो कि आम जो फ्लाग होस्ट कले आम फ्लागटा बनई किए यहाँ मुझे चाहिए कमेंट मत कह इंडियन फ्लाग को डिजाइन किए कला तुम कमेंट कह गोटे तो तुमको तुम कम दिए शब्द मुझे पढ़ी कौन हम टी तुमको प्रेसर दिएला जी सर्च कर से जिन मन रहा। तो ये जो प्लानटा कौन आसेप्ट कला कांग्रेस मुस्लिम बहुत कले बिकज जेहेतु कही दिगला कि पावर दे दी बहुत स्टेट बनइब तो दे दिगला। तापर आसला कौन ना इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आसीदेला पढ़ी पॉलिटी ये आसला के जुलाई 18 1947 आसीदेला ताको इम्प्लीमेंट कर दिगला 15 अगस्त 1947 फाइनाली ट्रांसफर पावर दे दिगला। देख पाकिस्तान मिलगला 14 अगस्त 1947 इंडिया आमर फ्री होगा 15 अगस्त 1947 सी आम गोटे दिन आगे होगले कौन पे होगले आम तो देदेलु भाई तुम जाओ आग है तुम फास्ट इंडिया बाहर तुम आगे जाओ तुम आग आजादी नियो आम दिन पर नौ पचे आम भल से बस कथा ही नबू है। तो से कौन पाकिस्तान कौन कला सागे सागे जो जिन्ना थिला भाई सी कहीं अलग होते जो जिन्ना को ना लियाकत अली खान मोहा टाउटर थे सब गुरु एम थे जिन्ना कहला भाई मुझे बनइबी गवर्नर जनरल से पाकिस्तान तो पाकिस्तान प्रथम जो बनला गवर्नर जनरल से जिन्ना बनला आ तर प्रथम जो प्राइम मिनिस्टर से बनीगले लियाकत अली खान है। जदि इंडिया कथा कहबा इंडिया जो प्रथम बनले गवर्नर जनरल से बनीगले लॉर्ड माउंट बेटन जे बनीगले। तापर जो 1948 पर है माने आफ्टर पचार कि बिफोर इंडिपेंडेंस आमर किए बनला तुम कह माउंट बेटन आउ आफ्टर इंडिपेंडेंस तापर कि बनला आम बनगला श्री राजगोपालाचारी ये तो यहाँ पचार जदि पचार आमर फास्ट गवर्नर जनरल किए थे कौन ना आमर इंडिपेंडेंट इंडिया मन रख क्वेश्चन मन रख फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कहले सी वारेन घसी आड करदेवनी है किसी भी आड करदे से नुह पचार कि इंडिपेंडेंट इंडिया है इंडिपेंडेंट इंडिया प्रथम किए थिला गवर्नर जनरल तुम कह कि माउंट बेटन जब पचार फास्ट इंडियन किए थिला इंडियन तुम कह कि राजगोपालाचारी है मन रख इंडियन कहले कह राजगोपालाचारी आम फास्ट किए प्राइम मिनिस्टर से जवाहरलाल नेहरू साहब। तो देश को आजादी होगला आमको 1947 तो कम्प्लीटली आम रेडी ओभर होगला। आ हाँ या पर भी जहाँ आसो आम देखा कि केमी प्रेस डेभलपमेंट है भाइस गवर्नर जनरल है आम 3टा स्टेट केमी अलग अलग बनीगला आम तापर है पढ़ा डोंट वरी खाली लास्ट अच्छे गोटे देखीदे
सी हूँ आम बाउंड्री कमिशन 1947 जेहेतु आसेप्ट कर दिया गला तो बाउंड्री बना तो जो आमर थिले रेड क्लाइफ थिले ना रे कहते रेड क्लाइफ कहते है बाउंड्री बनीगला इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट है से कौन एठिकी कि नेहरू प्रेसाइड कले कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस करते है खाली मन रखिए किए कला प्रेसाइड ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कब नेहरू साहब तापर कौन से डिक्लेयर कले कि जब कौ स्टेट रिफ्यूज करुचे कि आम इंडिया सह मिसबनी आम आसेम्बली सह ट्रिट कर आज ए हस्टाइल आज ए देशद्रोही आज विरोधी आमर तो करा हालांकि पर कौन कले सरदार वल्लभ भाई पटेल सी कौन कले ना से न्यूज स्टेट डिपार्टमेंट चार्ज नहीं गले पचार देव कि न्यूज स्टेट डिपार्टमेंट चार्ज किए वल्लभ भाई पटेल ओके तापर मन रख कि फेज 1 फेज 2 छाड़ दियो खाली एटा मन रख कि भाई 15 अगस्त 1947 समस्त आम स्टेट बनीगले कि 3टा था स्टेट किए काश्मीर हैदराबाद जूनागढ़ ये कौन मना कले कि आम इंडिया मिसबुनि जब मिसबू आमर किसी इंस्ट्रुमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करूँ है तो है कौन किए मिसगला लिखाई तुम नोट कर दियो है वीडियो को पॉज कर नोट कर जो था हैदराबाद से केमी मिसला से मिसला बाय पुलिस एक्शन पुलिस एक्शन माने पुलिस एक्शन करेगी से इंडिया से मिसेले भाई मिसबू ना मिसबुनि कह बाड़ खाइब लाई से मिसीगला जो जूनागढ़ थी ना से करागला प्लेबिसाइड है प्लेबिसाइड करके लोक मत नहीं करागला भोटिंग करपर जो आमर जम्मू काश्मीर थिला ताको मिसागला इंस्ट्रुमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करी है मानते आर्टिकल 370 दिगला कि दिगला देकर मिसागला तो यही 3टा मन रख भाई समस्ते केमिति मिसी हैदराबाद बाई पुलिस एक्शन जूनागढ़ बाई प्लेबिसाइड आउ जम्मू काश्मीर बाई इंस्ट्रुमेंट ऑफ एसोसिएशन एमती मिसिक समस्ते इंडिया मिसीगले बाकी फेज 2 ये सब गप पढ़ा आवश्यक नहीं है तो कंप्लीट हो गला चैप्टर 2 तापर चैप्टर 3 जो नेक्स्ट चैप्टर अच्छे आमर यहाँ चैप्टर थिला 1947 जो नेक्स्ट चैप्टर आसो देखा डेवलपमेंट ऑफ प्रेस केमिति केमिति एजुकेशन है डोंट वरी प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू रे तुम गोटे भी क्वेश्चन मिस हेनी कितु हाँ है वीडियो को ईमानदारी सह बिल्कुल हनेस्ट सह देख थैंक यू आ जो मैंने भी आम चैनल जॉइन होना मुझे रखी भाई मेन भी आम कम्प्लीटली फ्री पढ़ा एवरी संडे दिन 3टारे मुझे मेन क्वेश्चन दूसरी पिला जहाँ आसी PIQ एंड आमर मेन समस्त को ये फ्री कम्प्लीटली ये प्रो कराऊँ सो जो मैंने भी जानी ना काइंडली कहबी कि तले कमेंट रे आम चैनल रो लिंक अच्छी टेलीग्राम रो जॉइन हो जातु आ एवरी संडे रे से मेन फ्री रे पार्टिसिपेट करूँ थैंक यू।